Assalamualaikum friends, welcome to my channel Entry Test Preparation with Paras in collaboration with ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं। और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर से पंजाब और सिंटैक्स की बुक को कंपेयर करके डिस्कस करने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को कंप्लीट डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो हमने कहा कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यील्ड स्केलर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले आपने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। स्केलर्स क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं बाय अ नंबर हैविंग प्रॉपर यूनिट्स, उन्हें स्केलर्स कहते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेयर कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो विद एप्रोप्रिएट यूनिट, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वेक्टर्स कहते हैं। तो हमने कहा कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो कोई स्केलर क्वांटिटी मिले तो इसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की साइन के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है क्योंकि देखिए हमने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और मार्क ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम कंसिडर करें दो वेक्टर्स ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग एंगल थीटा, और इनके दरमियान जो एंगल हो वो थीटा हो, तो मैथमेटिकली हम स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यानी जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? ए बी। तो जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स का एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम हमें क्या देगा? हमें देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर क्वांटिटी यानी ए डॉट बी। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल में हमें क्या देखना है कि दो वेक्टर्स हों, उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिले। एग्जाम्पल नंबर 1 में है हमारे पास वर्क, यानी हमारे पास देखिए जो फोर्स होती है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इससे पहले देखा था क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी है और इनकी डायरेक्शन भी है। तो जब इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है? वर्क डन देता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी। तो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारे पास वर्क किसकी एग्जांपल हुआ? स्केलर प्रोडक्ट की। इसी तरह हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पावर मिलता है। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने कहा कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए और हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिले तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो पावर भी किसकी एग्जांपल है? स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस की, स्केलर प्रोडक्ट की, वर्क एंड पावर। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट पर, यानी स्केलर प्रोडक्ट के यूजेस की तरफ हम आते हैं। तो इसका सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब टेक्स्ट की बुक्स में से हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? देयर आर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या होती हैं? टू टाइप्स की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती हैं, जिसको अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। हम क्या करें? हम कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। एज द नेम इम्प्लाइज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का वो हमें क्या देगा? कोई स्केलर क्वांटिटी देगा। जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर क्वांटिटीज़ का वो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को। अच्छा, इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्क ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज़ किया जाता है, तो हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो हमने कहा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी।
ठीक है, अब ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये वाला जो a और ये वाला जो b है ये क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर a एंड b के, and theta is the angle between them. For physical interpretation of dot product of two vectors a and b, these are first brought to a common origin. अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी क्या आ जाती है, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, वो पहले हम सिंटैक्स में से देखते हैं, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। तो हम जो है पहले इसको सिंटैक्स की बुक से देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट के यूजेस क्या क्या हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर। यानी अगर हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अच्छा, मैंने पता है इसको कैसे याद किया हुआ है कि जब ए ऑन बी हो तो हम कहेंगे बी डॉट ए अपॉन बी। जब ए ऑन बी आपके पास लिखा हो तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, बी डॉट ए अपॉन बी। इस तरह से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, प्रोजेक्शन आएगी वेक्टर ए की ऑन वेक्टर बी। तो हमने कहा लेट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, देन प्रोजेक्शन क्या होती है, इफेक्टिव पार्ट है वेक्टर ए का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो हमने लिखा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो इसी तरह हमारे पास बी डॉट ए बराबर होगा बी ए कॉस थीटा के। और ए कॉस थीटा बराबर है अगर ए बी के, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, दैट बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए बी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। अब अगर ए कॉस थीटा को इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डॉट ए अपॉन बी। अच्छा, ये जो b अपॉन बी है ये बराबर है स्मॉल b के, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इससे हमें प्रोजेक्शन यानी इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग द वेक्टर b मिलेगी। तो हमारे पास जब भी हमसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, तो हम इसको इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे दैट a cos थीटा इज इक्वल्स टू b डॉट a अपॉन b। इसी तरह से हमारे पास अगर पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, तो हम इसी तरीके से इसको भी फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा, a डॉट b अपॉन a। जब आपसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a पूछा हो तो पहले a को रख दें, उसके बाद a डॉट b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b पूछा हो तो b डॉट a रख दें अपॉन b हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगी, प्रोजेक्शन मिलेगी एक वेक्टर से दूसरे में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ यूज टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर। और स्केलर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपके पास क्वेश्चन बनाया जाएगा, दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उनका मैग्नीट्यूड गिवन होगा और आपको थीटा फाइंड करना होगा। तो आपके पास, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब थीटा को अगर हम यहीं पर रखें तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा वेक्टर्स का वो आपको यहाँ पर रखना होगा। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इससे पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा लॉ होता है, जिसमें रिजल्टेंट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। यानी अगर हम m को a से मल्टीप्लाई करें, अगर हम m को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करें या फिर वेक्टर a को m से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हमने कहा रिजल्टेंट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरह से अगर हम a वेक्टर को वेक्टर b के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर वेक्टर
बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक क्या होगा कि रिजल्टेंट सेम आएगा। यानी यहाँ पर हमने लिखा कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। उसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट और प्रूफ दैट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, इससे पहले आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन देखा था। उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे कि हमने दो नंबर्स लिए, एक है m और दूसरा है n। हमने एक नंबर लिया, एक है m, दूसरा है n। हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स with vector is equal to the sum of multiplication of vector with each number। अच्छा, आपने यहाँ पर ये दो नंबर ले लिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि अगर आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें ऑफ द सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर, यानी ये जो सम ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर है इसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने वेक्टर ए ले लिया, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ईच नंबर। यानी कि अब ये जो ए है, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और n के साथ भी, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि ma प्लस mb। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो सेम आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी जगह पर हम अगर डॉट का वर्ड यूज़ कर लें तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। या हमने लिखा प्रूफ दैट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, इनकी जगह पर अगर आप नंबर्स ले लें, जैसे ए को आप 5 कंसिडर कर लें, बी को आप 2 कंसिडर कर लें, सी को आप 1 कंसिडर कर लें, तो अगर आप इनकी जगह पर नंबर्स लें तो बी हमारे पास कितना है 2, सी कितना है 1, इसको रखा ब्रैकेट में, ए कितना है 5। अच्छा, इज इक्वल्स टू ए कितना है 5 डॉट बी, यानी इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब बी कितना है, बी है 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए कितना है 5 और सी कितना है 1। अब 2 + 1 कितना होगा, 3 × 5 करेंगे क्या आएगा, 15। अब अगर आप इस तरफ देखें तो 5 × 2 = 10 और 5 × 1 कितना आएगा, 15, यानी 15 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूव हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट में सिंपल क्या यूज़ होता है, कॉस थीटा यूज़ होता है। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर हम दो वेक्टर्स लें, एक हो वेक्टर ए दूसरा हो वेक्टर बी, वो अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो थीटा कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। और कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 का। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जब कॉस थीटा 1 के बराबर आ जाए, यानी कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो जब 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ए एंड बी। उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, अब जो है अगर क्या करें, ये एक्ट करें परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे। और आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं, कॉस 90 डिग्री होता है तो ये 0 के बराबर आता है। तो जब आप ए बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग परपेंडिकुलरली इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपके पास एक और थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज़ होता है, तो वो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अच्छा देखिए, जब कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ,
इटसेल्फ की बात हो रही है, यानी टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इस b की जगह पर भी हमने क्या रख देना है, a रख देना है, क्योंकि हमने कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद इटसेल्फ, तो हमने b की जगह पर भी a रखा। अब a इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारे पास कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब क्या आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे। तो जब हम वेक्टर a और b की जगह पर अगर आई रखते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम j और j रख दें तो भी हमारे पास 1 आएगा, और k रख दें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि आई डॉट आई एंड जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करें। तो आपको पता है परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस 90 डिग्री का एंगल होगा। कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो किसी भी चीज़ को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 0 ही मिलता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आई डॉट जे करेंगे या फिर हमारे पास क्या हो कि आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, ये सब किसके बराबर आएंगे, ये सब 0 के बराबर आएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली रेक्टेंगुलर यूनिट्स एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें कहा गया कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका आपने क्या रखना है, इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। उसके बाद आपके पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो हमें जैसा कि पता है कि ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, और ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ए प्लस बी होगा तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर ए माइनस बी होगा तो ये क्या आएगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी स्केलर प्रोडक्ट की जो कि आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, और आपके पास ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद अगर आप पंजाब टेक्स्ट से को देखें, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम प्रोजेक्शन वाली बात आ गई जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। हमारे पास जब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी होगा तो क्या आएगा, बी डॉट ए अपॉन बी आ जाएगा। अच्छा, सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। वर्क डन किसकी एग्जाम्पल है, स्केलर प्रोडक्ट की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद पावर भी क्या आती है, किसकी एग्जाम्पल आ जाती है, पावर भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पंजाब टेक्स्ट से आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे दो वेक्टर्स तो कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, और ए बी को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की यहाँ पर आपसे बात की गई है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। और जब 0 यानी ये जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो
तो हमारे पास 1 आएगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। उसके बाद वही सेम करेक्टरिस्टिक डिस्कस की गई है जो मैंने आपको डिटेल के साथ समझाई। इट्स सेल्फ वेक्टर का क्या हो, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इट्स सेल्फ होगा तो वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो ax प्लस ay by प्लस az bz हो जाएगा। तो ये क्या थी, कुछ करेक्टरिस्टिक थी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ करेक्टरिस्टिक थी। तो आज हमने डिस्कस किया दी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को। होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।